आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 29 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट आई की बात करेंगे कि भाई कौन से एक्सरसाइज की बात करेंगे, हम फर्स्ट आई की बात करेंगे। इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और किसके द्वारा करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड के द्वारा फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है हमें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और किसकी हेल्प से बनाना है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से बनाना है। साथ के साथ किससे बनाना है, आपको किस मेथड से बनाना है, इंस्पेक्शन मेथड की सहायता से आपको करना क्या है, इंस्पेक्शन मेथड की सहायता से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है आपको किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सब डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करके आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है भाई, तो जिससे लास्ट फाइनली जो मिलेगा वो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वही क्या कहलाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट आई के अंदर आपको किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, इसका भी टाइप समझ लीजिए। ठीक है भाई, इसका भी आप टाइप समझ लीजिए कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मेथड था आपका इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का। ठीक है, लेकिन अब आपका सेकंड मेथड है कौन सा, आपको सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक भाई, सेकंड मेथड के अंदर करना क्या है, आपको समघात अवकल समीकरण को समाधान करना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड है आपका समघात अवकल समीकरण का समाकल गुणक ज्ञात करना। ठीक है, समीकरण का समाकल गुणक ज्ञात करना, समाकल गुणक ज्ञात करना। ठीक है, समघात अवकल समीकरण का समाकल गुणक ज्ञात करना है। सेकंड मेथड के अंदर आपको यही करना है कि आपको जो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो और फिर उसके पश्चात उससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर करना क्या है आपको, यदि mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की अवकल समीकरण आपको एक अवकल समीकरण दी गई है, इसका रूट क्या है, mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप के। ठीक है, यदि mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण हो, समघात अवकल समीकरण हो तथा mx प्लस ny नॉन जीरो। ठीक है, तथा mx प्लस ny नॉन जीरो हो तो इस प्रकार के अवकल समीकरण का समाकल गुणक, इस प्रकार के अवकल समीकरण का समाकल गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस ny होगा। ठीक है, 1/mx प्लस ny होगा। कहने का मीनिंग है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है mdx प्लस ndy बराबर 0। ठीक है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण का आपको क्या करना है, इस प्रकार के अवकल समीकरण का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए, उसके लिए आपको mx प्लस ny का मान है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर mx प्लस ny का मान नॉन जीरो है तो इस अवकल समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस ny होगा। ठीक है, 1/mx प्लस ny होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, चेक करना है होमोजेनियस है या नहीं है। होमोजेनियस है तो आप फाइंड आउट करो mx प्लस ny, ये क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx प्लस ny होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिस्ट आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, x²
वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बराबर 0। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है? mdx प्लस mdy बराबर 0 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ ही साथ कैसी है? होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग कितना है? x और y की घातों का योग समान है, जो कि कितना है? 3 है। ठीक है, तो देखिए जो कि mdx प्लस mdy बराबर 0 रूट की समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, कैसे अवकल समीकरण है? समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, जहां m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 3x स्क्वायर वाई माइनस x क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको चेक फाइंड आउट करना है mx प्लस ny की वैल्यू। तो चेक करना है कि क्या mx प्लस ny की वैल्यू नॉन जीरो है या नहीं है। तो देखिए नॉन जीरो है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन mx प्लस ny, और नहीं है तो फिर किसी और मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखो mx प्लस ny की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो क्या आ रहा है? mx प्लस ny बराबर, देखो क्या आता है? x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x क्यूब y। तो आप देखते हैं x क्यूब y से x क्यूब y कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर किसके बराबर हो गया? ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर, जो कि क्या है? जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, जो कि क्या है? जो कि नॉन जीरो है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x स्क्वायर y स्क्वायर, और जो कि कैसी है? नॉन जीरो है। अतः अवकल समीकरण का समाकल गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा? ये होगा समाकल गुणक 1 अपॉन mx प्लस ny बराबर 1 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। अब देखो ये आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करो? समीकरण 1 को आप क्या कीजिए? समीकरण 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्या करना है अब आपको? समीकरण 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और किसमें चेंज करना है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए लिखिए समीकरण 1 को IF से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को IF से गुणा करने पर तो देखो क्या आ रहा है? x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू dx अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू dy अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आप देखो इस x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ना, आपको डिवाइड करना है, मतलब प्रत्येक टर्म को x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आता है? इसका भाग आपने इसमें दिया तो ये आ रहा है आपके 1 अपॉन y, और इसमें दिया तो ये आ रहा है माइनस 2 अपॉन x इंटू dx माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी x अपॉन वाई स्क्वायर, x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को आप इस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या आता है? 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब आप इन टर्म इस dx को प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करो, उस dy को भी प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? देखो
dx अपॉन y माइनस 2 dx अपॉन x प्लस 3 dy अपॉन y माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब आप देखते हो ये जो टर्म है ये तो किसका फंक्शन है, ये तो ओनली x का फंक्शन है, ये ओनली y का फंक्शन है। और आप अगर कांस्टेंट को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, -2 को इसको छोड़ दो, प्लस 3 को, तो हम देखते हैं कौन सी टर्म आ रही है, dx अपॉन x, इधर कौन सी आ रही है, dy अपॉन y। और हमें पता है dx अपॉन x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, d ऑफ log x और d ऑफ log y, ठीक है, d ऑफ log x होगा और d ऑफ log y होगा, ठीक है। तो इनका तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल गया। अब आप इन दोनों टर्म्स को अरेंज करो और इसको भी किसमें चेंज करो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में चेंज करो। देखो क्या आता है, देखो यहाँ पे ये तो x का फंक्शन है और ये ओनली y का फंक्शन, इसको अलग लिखिए, -2 dx अपॉन x प्लस 3 dy अपॉन y, ठीक है, प्लस dx अपॉन y माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे अपन को इन दोनों के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो मिल गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल गया, लेकिन इन दो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में चेंज करना है। तो देखो मैंने जो आपको बताए थे पद समूह, कौन से बताए थे मैंने, पहला तो आपको बताया था x dy माइनस y dx, ठीक है, दूसरा बताया था मैंने x dy प्लस y dx, और तीसरा बताया था मैंने x dx प्लस y dy, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है, जब आप इसको सबसे पहले एलसीएम लेके इसको सोल्व करो और यहाँ से माइनस कॉमन लो, ठीक है। तो देखो कैसे क्या आएगा, यहाँ पे देखो -2 dx अपॉन x का एज इट इज है, प्लस 3 dy अपॉन y एज इट इज है, एलसीएम लेकर देखो क्या आ रहा है, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y dx माइनस x dy बराबर 0, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था पद समूह कौन सा है, मैंने पद समूह बताया था आपको x dy माइनस y dx, ठीक है, मैंने पद समूह बताया था मैंने आपको x dy माइनस y dx। लेकिन मैं आपने यहाँ पे देखूं तो सेम सिमिलरली कैसे मिल रहा है, सिर्फ आपको किसका चेंजेस मिल रहा है, आपको चेंजेस मिल रहा है माइनस, ठीक है, इसका चेंजेस मिल रहा है माइनस का। लेकिन मुझे पता है ये वाला जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये किसके अवकलन के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है d ऑफ x अपॉन y के अवकलन के बराबर आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब आप x अपॉन y का अवकलन करो तो क्या आ रहा है, y का स्क्वायर इनटू y एज इट इज, x का अवकलन माइनस x एज इट इज इनटू y का अवकलन, ठीक है। तो देखो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, -2 d ऑफ log x प्लस इसको लिख सकता हूं 3 d ऑफ log y, और इसको लिख सकता हूं मैं d ऑफ x अपॉन y बराबर 0। अब आप क्या कर दो, इस अवकल समीकरण का समाकलन कर दो, ठीक है। तो अवकल समीकरण का समाकलन करने पर, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर देखो समाकलन करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा -2 log x प्लस 3 log y प्लस x अपॉन y बराबर c, ठीक है। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, भाई ये क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x स्क्वायर y dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब इनटू dy बराबर 0, ठीक है। x स्क्वायर y dx माइनस इनटू x क्यूब प्लस y क्यूब इनटू dy बराबर 0। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, m dx प्लस m dy बराबर 0 रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। साथ के साथ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले mx प्लस my की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके पश्चात आपको देखना है क्या इसकी वैल्यू नॉन जीरो है या नहीं है।
नॉन जीरो है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx प्लस ny होगा। ठीक है, तो देखिए सोल्व कीजिए इसको, जो कि mdx प्लस dy बराबर जीरो रूप की संघात अवकल समीकरण है। ठीक है, संघात अवकल समीकरण है, जहां n की वैल्यू क्या है, जहां n की वैल्यू है x² y और n की वैल्यू है माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू क्या है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या फिर माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो mx प्लस ny। ठीक है, तो देखो चूंकि mx प्लस ny क्या होगा, ये होगा x क्यूब y माइनस एक्स क्यूब y माइनस y की पावर 4। ये x क्यूब से x क्यूब y, x क्यूब y से x क्यूब y कैंसिल हो गया, क्या शेष बचा माइनस y की पावर 4, और ये किसके बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। अतः अवकल समीकरण एक का समाकल गुणक क्या होगा, समाकल गुणक है IF क्या होगा, IF होगा इसका 1/y की पावर 4। ठीक है, इसका समाकल गुणक क्या होगा 1/y की पावर 4, इसका समाकल गुणक होगा। ठीक है, आप देखो समाकल गुणक मिल गया अभी। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है, समाकल गुणक से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए समीकरण एक को IF से गुणा करने का। ठीक है, समीकरण एक को IF से गुणा करने पर जो देखिए क्या आ रहा है, IF से गुणा करने पर ये आ रहा है आपके पास x² y dx अपॉन y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू dy अपॉन y की पावर 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो y की पावर 4 का आप यहाँ पे भाग दोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे भाग देने पे अब ये तो आ रहा है आपके पास क्या है x² y dx अपॉन y की पावर 4, ये तो एज इट इज है। ठीक है, इधर देखो क्या आ रहा है, इधर है माइनस एक्स क्यूब dy अपॉन y की पावर 4 माइनस dy अपॉन y बराबर 0। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पर ये तो किसका फंक्शन है ओनली y का, जबकि ये दोनों किसके फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है x के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का अगर एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम हमारा y की पावर 4। कहने का मतलब है अगर मैं इस वाले पद समूह को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में लिखूं और किस फॉर्म में मैं लिखूं u अपॉन v के फॉर्म के रूप में लिखूं। कहने का मतलब है मुझे क्या बनाना है, मुझे इस पद समूह को एक फलन के अवकलज के रूप में बनाना है, जिस फलन का रूप क्या होगा u अपॉन v रूप होगा। ठीक है, इसका रूप क्या होगा, इसका रूप होगा u अपॉन v टाइप का। अब u अपॉन v टाइप का आपको फलन बनाना है, तो आप u अपॉन v टाइप के फलन का जब अवकलन करते हो आपको पता होता है कि हमेशा हर के अंदर क्या होता है, आपको अवकलन करते हो तो हर के अंदर क्या होता है, इस v का स्क्वायर होता है। ठीक है, और अंश में क्या होता है, v को एडिटिव रखते हैं, u का अवकलन करते हैं, माइनस u को एडिटिव रखते हैं, v का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास u को ऊपर रखते हैं एडिटिव, v का अवकलन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये y की पावर 4 है, इस y की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए y dy आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है, यहाँ पे ओनली dy आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ y है, यहाँ कितना y की पावर 5। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ रहा है, y की पावर 5 आ रहा है। आप ऐसे कीजिए ना, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर में, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास x² y dx अपॉन y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब y स्क्वायर dy अपॉन y की पावर
6। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एक फलन के अवकलन के रूप में लिखना है इसको, जिस फलन का रूप क्या होगा, u अपॉन v टाइप का होगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया x, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंश में हर में y स्क्वायर से, तो ये बन गया x क्यूब y स्क्वायर dy अपॉन y की पावर 6। ठीक है, और ये माइनस dy अपॉन y एच है। ठीक है, अब देखो, अब इनके एलसीएम लेकर देखो, एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, y की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, एलसीएम लेने पे आ रहा है y की पावर 6। अब एलसीएम लेने पे y की पावर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको क्या मान मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब इंटू y स्क्वायर dy। ठीक है, माइनस dy अपॉन y बराबर 0। एलसीएम लेने पे y की पावर 6 आ गया, इसको सोल्व किया तो ये टर्म आ गया। अब आप देखते हैं इस y की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ y क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ y क्यूब का स्क्वायर। तो जब मैं हर के अंदर अगर आप u अपॉन v का अवकलन कर रहे हैं, तो अवकलन के अंदर क्या होता है, v का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ रही है, y क्यूब आ रही है, तो y क्यूब यहाँ नीचे रखोगे, फिर किसका अवकलन करोगे, आप अवकलन करोगे किसका, u का, तो u का अवकलन करने पे क्या है, du की वैल्यू x स्क्वायर dx आ रही है, और फिर उसके पश्चात क्या करते हो, u का एज रखते हो, u की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, x क्यूब, u की वैल्यू तो यहाँ से x क्यूब मिल रही है, और v की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, y क्यूब मिल रही है। कहने का मतलब है आप इसको लिख सकते हो d ऑफ x क्यूब अपॉन y क्यूब। ठीक है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं, आप देखते हो कि u की वैल्यू x क्यूब है, और यहाँ du की वैल्यू क्या आनी चाहिए, du की वैल्यू आनी चाहिए 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे कमी है 3 की। और इसी प्रकार ये v की वैल्यू है, v की वैल्यू y क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3y स्क्वायर dy, जबकि यहाँ पे कितना है, y स्क्वायर dy। तो आप क्या कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए अंश पर हर में, तो क्या आ रहा है, ये आएगा आपके पास 1/3 इंटू 3y क्यूब x स्क्वायर dx माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर dy अपॉन y की पावर 6 माइनस dy अपॉन y बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको ये जो टर्म है इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप किसके अवकलन के रूप में, x क्यूब अपॉन y क्यूब के अवकलन के रूप में लिख सकते हो। ठीक भाई, ये जो टर्म है इस टर्म को आप x क्यूब अपॉन y क्यूब के अवकलन के रूप में लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1/3 इंटू d ऑफ x क्यूब अपॉन y क्यूब माइनस d ऑफ log y बराबर c। ठीक है, मतलब आपको करना कुछ नहीं है, अवकल समीकरण के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको इन पद समूह की सहायता से आपको इस प्रकार से पद समूह बनाने हैं कि आप उनको किसी फलन के अवकलन के रूप में लिख सको। तो मैंने इस वाले टर्म को इस प्रकार के पद समूह में बनाया जो कि किसका अवकलन के बराबर है, जो कि अवकलन के बराबर है x क्यूब अपॉन y क्यूब के अवकलन के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका समाकल कर दो। तो देखो अवकल समीकरण का समाकल करने पे क्या आ रहा है, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर। ठीक है, अवकल समीकरण का समाकलन करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास x क्यूब अपॉन 3y क्यूब माइनस log y बराबर c। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, कि वही जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता होगा। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर। और हाँ एक बात, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 10 बराबर है आपके क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल 1 दोनों क्या हैं, दोनों सेम है। तो जहां आपने एग्जाम्पल 1 कर लिया, समझ लो आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। ठीक है भाई, जहाँ पे आपने एग्जाम्पल फर्स्ट कर लिया है तो समझ लेना आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। अब उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्या, 2
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी mdx प्लस mdy बराबर 0 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है भाई, साथ के साथ कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे m की वैल्यू तो ये रही और n की वैल्यू ये रही। अब आपको करना क्या है, m और n की वैल्यूज की सहायता से आपको mx प्लस my की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर ये नॉन जीरो है तो आप क्या कह सकते हो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx प्लस my होगा। ठीक है, देखिए जो कि mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप की कौन सी अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, समघात अवकल समीकरण है, जहां m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2y स्क्वायर प्लस xy और n की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2xy। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है mx प्लस ny की। देखो mx प्लस ny की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट कीजिए mx प्लस ny की वैल्यू। तो देखिए mx प्लस ny की वैल्यू आती है आपके पास, ये आती है 2x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखते हो 2x y स्क्वायर से 2x y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे x स्क्वायर y और x y कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर y। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर y, जो कि किसके बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः अवकल समीकरण फर्स्ट का समाकल गुणक क्या होगा, IF समाकल गुणक 1/2x स्क्वायर y होगा। ठीक है, इसका समाकल गुणक क्या होगा, 1/2x स्क्वायर y होगा। ठीक है, अब देखो ये समाकल गुणक हो गया, ठीक है, ये क्या होगा आपका समाकल गुणक हो गया। अब करना क्या है, आपको समीकरण एक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणक से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए समीकरण एक को IF से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, समीकरण एक को IF से मल्टीप्लाई करने पर, देखिए क्या आएगा, IF से मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा आपके पास 2y स्क्वायर प्लस xy इंटू dx प्लस x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू dy बराबर 0। ठीक है, और सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 1/2x स्क्वायर y, इसको दिया कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, प्रत्येक टर्म को आपको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर y से। ठीक भाई, आपको प्रत्येक टर्म को किससे डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर y से डिवाइड करना है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है सबसे पहली टर्म आई आपकी 2 से 2 कैंसिल, y से y स्क्वायर से y एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 1/2x इंटू dx प्लस इधर देखो क्या आ रहा है, इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2y। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस 1/x इंटू dy बराबर 0। अब आप देखो dy को dx को और dy को अंदर प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये तो ओनली किसका फंक्शन है, x का, और ये किसका फंक्शन, ओनली ये भी फंक्शन है आपके पास ओनली x का। ठीक है, ये x का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है। देखो किस प्रकार से फोन करना है वो भी देखिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आप जब dx को इससे मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों टर्म से और dy को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हो,
तो ये तो किसका फंक्शन बनता है x का, और ये फंक्शन बनता है ओनली y का। तो इनको आप एज इट इज इनको आप सेपरेट लिखो। देखो सबसे पहले आपको चेंज करो, इसको मल्टीप्लाई करो, y dx अपॉन x स्क्वायर, y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस dx अपॉन 2x प्लस dy अपॉन 2y माइनस dy अपॉन x बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, सेपरेट इसको आप अलग अलग कर लीजिए, लिख लीजिए इसको dx अपॉन 2x प्लस dy अपॉन 2y। ठीक है, प्लस y dx अपॉन x स्क्वायर माइनस dy अपॉन x बराबर 0। मैंने आपको पद समूह बताया था, कौन कौन से, एक तो बता देना x dy माइनस y dx, एक बताया था मैंने x dy प्लस y dx, एक मैंने बताया था आपको x dx प्लस y dy। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो ये बन जाएगा y dx माइनस x dy। यहाँ से आप माइनस कॉमन लो, तो किस प्रकार का जो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते हो, यहाँ पे जो आपका बन रहा है पद समूह वो किस टाइप का बन रहा है, x dy माइनस y dx टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लो और उसको सोल्व करो, इनको डायरेक्टली देने दो, ये तो हो जाएगा dx अपॉन 2x, ये हो जाएगा dy अपॉन 2y, और एलसीएम कितना है x स्क्वायर, तो ये एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको y dx माइनस x dy। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब आपके पास पद समूह था कौन सा, x dy माइनस y dx, यहाँ पे कौन सा है y dx माइनस x dy। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या करो आप माइनस कॉमन लो, देखो माइनस को कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है dx अपॉन 2x एज इट इज है, dy अपॉन 2y एज इट इज है, माइनस कॉमन लेने पे आ रहा है ये x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर बराबर 0। और हमने बताया था कि जब x dy माइनस y dx टाइप की कोई भी अगर आपके पास पद समूह है तो उसका इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन x स्क्वायर, जो कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर ही दिया। तो इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, किस फलन के अवकलन के रूप में लिख सकते हो, ये क्या बन चुका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको आप किसके कौन से फलन के अवकलन के रूप में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y अपॉन x के फलन के अवकलन के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं इन दोनों टर्म से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, या 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचता है dx अपॉन x dy अपॉन y। ये किस फलन के अवकलन के बराबर है, log x और log y के अवकलन के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/2 इनटू d ऑफ log x प्लस 1/2 इनटू d ऑफ log y माइनस d ऑफ y अपॉन x बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या कर दो, अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करने के आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अवकल समीकरण को समाकल करने पर, अवकल समीकरण का समाकल करने पर, ठीक है, अवकल समीकरण का समाकल करने पर, समाकल करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2 into log x plus 1/2 into log y minus y upon x बराबर c। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में, log x plus log y minus 2y upon x बराबर 2c। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक भाई, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और अगर सिंपल लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो log n प्लस log n क्या होता है, log m n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log xy माइनस 2y अपॉन x बराबर 2c। ठीक है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसके अब तक टोटल हो चुके हैं आपके 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इसके पश्चात इसमें टोटल बचे 7 क्वेश्चन, 7 में से आप 5 क्वेश्चन कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट जे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट जे। तो आज का जो ये लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता होगा। धन्यवाद।